नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने जनप्रतिनिधि कार्यकाल की वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए बुधवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण हजारीबाग जिले के साथ चतरा जिले में पड़ने वाले पिपरवार मंडल और कोडरमा जिले में पड़ने वाले चंदवारा मंडल के पत्रकारों के साथ सांसद वार्षिक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड सेवा वर्ष 2024-25 जारी किया। उनके इस वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में उनके सक्रिय कार्यकाल का लेखा जोखा है, साथ ही क्षेत्र के विकास के प्रति उनका अटल संकल्प और परिणामोन्मुखी जनप्रतिनिधित्व का जीवंत प्रमाण भी है। प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड में संसद के मानसून सत्र 2024 से लेकर शीतकालीन सत्र 2025 तक कुल 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों और मुद्दों को संसद में उठाया। इनमें 2024-25 के मानसून सत्र में 15, शीतकालीन सत्र में 36, बजट सत्र में 26 तथा 2025-26 के मानसून सत्र में 30 और शीतकालीन सत्र में 11 मुद्दों पर चर्चा की गई। विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद डीएमएफटी मद से 410 करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर शामिल है। खेल जगत में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का उल्लेख किया, जिसमें 22 प्रखंडों की 484 टीमों को 20,260 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जी हां, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना रेलवे दोहरीकरण के लिए 3,063 करोड़ रुपए की कैबिनेट स्वीकृति मिली है। आगे कहा कि आप बहुत नजदीक आ चुका है। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। उनको लेकर के आपके बीच में है, और आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने इन 1.5 वर्षों में क्या क्या किया है और कितना वक्त को अपने जनता के लिए समय दिया है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, और आप सबों को ज्ञात भी है कि इन 1.5 वर्षों में इन्होंने अपने लोकसभा में लगभग 101 यहाँ के जनहित में, मैंने अपने पूरे अभी तक के कार्यकाल में 157 क्वेश्चंस हमने रेज किए हैं। नेशनल एवरेज 78 का है, जो राष्ट्रीय जितने लोग हैं अभी उनमें से 78 का एवरेज आता है, और स्टेट का एवरेज 90 का है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पिछला 1.5 साल का जो समय बीता, इसमें जितने भी सत्र हुए उनमें मेरा अटेंडेंस 95% है। 26 डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, और 157 प्रश्न जो है विभिन्न, कुछ प्रश्न हजारीबाग से संबंधित थे, कुछ इस देश से संबंधित थे, कुछ इस राज्य से संबंधित थे, और समाज के प्रत्येक वर्गों को छूता हुआ ये प्रश्न था। अभी अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने एक जगह पर समेकित किया, और शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसको हम लोगों ने छोड़ा होगा। इन सभी में विकास के मुद्दे भी आए, जैसे रेलवे का विस्तारीकरण, हवाई अड्डे का निर्माण का पहल, कुछ राज्य मार्गों का, जो नया राजमार्ग बनने वाले हैं उनके बारे में, वर्तमान में जो लंबित परियोजनाएं हैं राजमार्गों की उनके बारे में, जो ब्लैक स्पॉट्स है हजारीबाग इस क्षेत्र में उनसे चल करके रांची तक जाती है, ये वर्तमान में ये ट्रेनें अभी यहां पे सेवा में हैं। और आगे प्रस्तावित जो मांग हम लोगों ने किया है कि हजारीबाग से जो रांची से जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है वो 2 दिन हजारीबाग होकर के चले, क्योंकि वो 2 दिन कोडरमा होकर जाती है, 2 दिन डाल्टनगंज होकर के जाती है, तो ये 2 दिन जो बचा हुआ गैप है ये 2 दिन हजारीबाग होकर के चले, ऐसा हम लोगों ने डिमांड किया है। जो बॉम्बे जो ट्रेन चलती है वो हफ्ते में 2 दिन चले, इसका डिमांड हम लोगों ने किया है। और जो वाराणसी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, अभी वो बोकारो होकर के चलता है, बोकारो गोमो होते हुए कोडरमा आती है, तो 3 दिन इस रूट से चले, हजारीबाग होकर के चले, और 3 दिन बोकारो होकर के चले। ये प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है,
और इस पर हमको लगता है कि बहुत तेजी से स्टडी चल रहा है और जल्दी आपको कुछ अच्छा जो है वो सुनने को मिलेगा। बुजुर्गों का ओल्ड एज होम, उसके निर्माण के लिए भी हम लोगों ने बात करी। परमाणु जो अभी जो बिल आया है, उस बिल को लेकर के भी हम लोगों ने अभी पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम किया। डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, आवास योजना, उच्च शिक्षा, इस तरीके के तमाम चीजों को हम लोगों ने वहां पर जो है लिया है। इसका जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाद में हम लोग ये डाटा आपके साथ शेयर भी कर लेंगे कि 157 जो है टोटल मिला करके आप प्रश्न हमने किए। उसका डिटेल जो है अगर आप उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग विषयों पर हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए इसको। इसके बाद अनेकों मामले में पहल करते हुए हम लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, गडकरी जी से, अश्विनी वैष्णव जी से, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, आपके जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं उनसे, खट्टर साहब से, श्रीपद नायक जी से, यहाँ के झारखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, और बहुत सारे जो है पीएसयूज के चेयरमैन से हम लोग अलग अलग विषयों पर मिले। और खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।